नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। एचडीएफसी बैंक को हम एनालाइज करेंगे आगे आने वाले वीक के लिए, जो कि स्टार्ट होगा कल से 27 मई से। और ये चार्ट है आपका, ये सेटअप आप पिछले क्या कहते 3 से 4 महीनों से आप देख रहे हैं। जब भी मैं एचडीएफसी बैंक की वीकेंड एनालिसिस करता हूँ, इसी सेटअप के बेस पे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमारा जो लास्ट वीकेंड पे जो व्यू था, हम इसको सेल करना चाहते थे एचडीएफसी बैंक को, और लेवल उसके लिए जो हमने निकाला था वो था क्या कहते हैं 1430 के आसपास कि भैया इसके 45, सॉरी 1445, इसके नीचे अगर एच डी एफ सी बैंक सरकता है हम इसमें सेल की पोजीशन लेना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको ट्रेड नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसा हुआ भी नहीं कुछ, 1445 के ये नीचे आया भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये लेवल आप देखेंगे, ये लोवेस्ट लेवल जो इसका लास्ट वीक का है वो है यहाँ पे कहीं पे 1450 के आसपास, 1450 के आसपास। तो लेवल ट्रिगर हुआ नहीं। ठीक है, तो सेल साइड का ट्रेड बना नहीं। इनफैक्ट इसमें हो गई तेजी। तेजी हम ट्रेड कर सकते थे, बट डिसाइड किया था कि हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो फिर हमने इसको छेड़ा भी नहीं। बैंक निफ्टी को हमने ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में क्योंकि भैया एच डी एफ सी, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एच डी एफ सी बैंक जब भी मतलब क्या कहते हैं सिंक में चलता है इसका चार्ट, जनरली बैंक निफ्टी के, जनरली ज्यादा नहीं। पर जब इसमें तेजी होती है तो भाई फिर बैंक निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता। तभी आपने देखा होगा 48,500 की सी, वो हमको ज्यादा अच्छा पैसा बना के दे दिया उसने। एच डी एफ सी बैंक की तेजी में परसेंटेज वाइज उतना पैसा शायद हमारा ना बनता। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहें या आप क्या कहते हैं एच डी एफ सी बैंक को ट्रेड करना चाहें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंस हम इसको हर उसमें एनालाइज करते हैं, लेवल निकालते हैं, तो अब इसमें जो सेटअप पैटर्न बन गया है, यहां से हम इसको आगे किस प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल करने की क्या कहते हैं स्ट्रेटजी इसलिए थी क्योंकि ये पूरा जो एक पैटर्न था, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेकडाउन इसने दिया था यहाँ पे। वो ब्रेक डाउन इसने दिया था तो इसको और थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था एज पर पैटर्न, जो है पैटर्न, जिस पैटर्न का इसने ब्रेक डाउन दिया है। बट ये ब्रेक डाउन क्या हुआ, फेल। ये दोबारा क्या हो गया, एंटर हो गया है इसके अंदर। ठीक है, देखिए जो रिलायंस हो गया ना, रिलायंस हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, ठीक है, टीसीएस हो गया, आपका ये एच डी एफ सी बैंक हो गया, यहाँ आपको बहुत फेलियर दिखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के भी और चार्ट पैटर्न के भी। क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ना, इनको यूज किया जाता है मार्केट को चलाने में और मार्केट को गिराने में। अब बैंक निफ्टी को जो भगाया है भैया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, और उधर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए, सिंस अब इसने जो ये अपसाइड पकड़ी है, आगे के लेवल कहाँ तक के निकल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जब ब्रेकडाउन कुछ फेल हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा कोई हाथी घुसा है। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या देखने को मिल सकता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक बार ये है डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी पर्सनल छोटी समझ जो मार्केट को लेके है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसने इसके अंदर एंट्री ले ली है दोस्तों, और फ्राइडे के दिन एंट्री ले ली है। ठीक है, उससे क्या है, आपको वीकली चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए, ठीक है, ये तो ये जो ब्रेकडाउन आया था, ठीक है, इस पैटर्न का असल में पैटर्न क्या है, ये है बियरिश फ्लैग। इस बियरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आया था, इसके नीचे भाई ट्रेडिंग ही नहीं हो पाई। ये लोवेस्ट प्राइस रह गया। ये जो है इस कैंडल में, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या प्राइस है, इधर दिखेगा आपको, लो इधर दिखेगा 1437। क्या है 1437, ये 1437 टूटा ही नहीं। ठीक है, एंड एक ग्रीन कैंडल, अगेन एक ग्रीन कैंडल, और ये दोबारा से इस चैनल के अंदर घुस गया है। अब जो मेरी स्टडी बोलती है, जो मुझे समझ में आता है, अब भैया दोबारा एंट्री ले लिया है, ये कम से कम यहां तक तो जाएगा ये। ठीक है,
इतना तो ये जाएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ये इतना भी जा सकता है। ठीक है, अब लेवल कौन से निकलते हैं उसको निकालने की कोशिश हम करते हैं। ये रहा दोस्तों, ठीक है, 1517 इसका करंट प्राइस है। अब यहां से 90% तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ये इधर तक जा रहा है, 1560 इज द लेवल। ठीक है, ये थोड़ा सा फंस जाएगा या थोड़ा सा ब्रेक लेगा यहां पर, इस जगह पे आके मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ठीक है, एक बार को 1525 से लेके ये 1525 से लेके 1540 यहाँ पे शायद एक दो दिन बिता सकता है, बट उसके बाद डेफिनेटली ये 1560 की तरफ जाने वाला है। अब एसएल क्या रहेगा भैया, 1500 के बिलो क्लोजिंग, 1500 बिलो क्लोजिंग आपका एसएल होना चाहिए। तो 1% के आसपास का ये एसएल बैठ रहा है, और 1560 यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है आता हुआ, 1550 से लेके 1560, और कोई भी क्लोजिंग इसकी 1560, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर आ जाती है बढ़िया ग्रीन कैंडल, तो आप और फर्दर मूव देखेंगे 1600 प्लस तक। तो ये है फिलहाल एच डी एफ सी बैंक का एनालिसिस बी ऑन बाई साइड। इसमें और कोई फिलहाल अभी कुछ और होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, 1500 नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये 1500 के नीचे चला जाता है तो भाई ये फिर ये इस प्रकार से साइडवेज हो जाएगा, फिर ये ऐसे साइडवेज हो जाएगा, फिर ट्रेड नहीं करना इसको। आप एसएल ले लीजिए, 1% का एसएल, ये इसके नीचे चला जाएगा, फिर इसमें कुछ नहीं होने वाला, फिर ये इस प्रकार की कैंडल कैंडल बनाने लग जाएगा। ये दिख रही है आपको इधर, देखिए ये इस प्रकार की कैंडल बनने लग जाएगा ऐसी, जैसे तो ये फिर ऐसी ऐसी कैंडल बनाने लग जाएगा, फिर इसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जब तक ये 1500 के ऊपर है, ये तेजी का ही घोड़ा है। एक छोटा सा ये स्पीड ब्रेकर ले सकता है 1525 से लेके 1540 के बीच में, एक दो दिन यहाँ पे बिता सकता है, उसके बाद फिर एक और फर्दर तेजी कर सकता है। तो ये है दोस्तों एच डी एफ सी बैंक का एनालिसिस, यही हमको ट्रेड करना है, यही हमको समझना है। 1500 के ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। ये याद रखिएगा, जो ऑप्शन में ट्रेड करता है भाई, काट लीजिएगा ऑप्शन का प्रॉफिट अगर आपको बनता है, या छोटा मोटा लॉस भी है तो टेक एग्जिट। ऑप्शन के ट्रेड को 31 मई के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। विक्स आपका बहुत ऊपर है, शूटअप पे है बिल्कुल विक्स। होगा क्या, एग्जिट पोल के जिस दिन रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उस दिन सब कुछ ऊपर भागता हुआ दिखेगा, बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, विक्स नीचे की तरफ आ जाएगा और ऑप्शन के प्राइस आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये गेम हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रीमियम है ना, वो ऐसे नीचे की तरफ मेल्ट होगा और स्पॉट पे आपका टारगेट आ जाएगा। तो 31 मई के बाद कृपया करके ऑप्शन पे ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा उसको, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को करता हूं पोस्ट, रिलायंस का एनालिसिस भी इसके बाद आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक यू।